हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। सो गाइस, मैं आपको एक पूरा आइडिया दे देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, और ये हम लोग जब अब नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो गाइस, दिस इज आवर कोर्स द मार्केट द फर्स्ट स्टेप। हमने पहले एक वाइड डिस्कशन किया जिसमें हम लोगों ने मार्केट्स के बारे में जाना, ओवरऑल मार्केट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के हमारे मार्केट होते हैं। तो मैंने बताया आपको फॉरेक्स मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, हमारा इक्विटी मार्केट होता है। हमारा डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। हर मार्केट का पर्पस क्या है, हम लोगों ने डिटेल में पूरा डिस्कशन किया पूरा मार्केट के बारे में। फिर हमने डिस्कशन को अपना थोड़ा नैरो किया और हम लोग स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट का डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं इंडिया में, पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं, आईपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, मार्केट टाइमिंग्स क्या क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है, और ट्रेडर्स अपनी कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। राइट गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सेक्शन विच इज नेक्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट। यानी हम लोगों ने स्टॉक मार्केट का एक इंट्रोडक्शन ले लिया है, अब हम लोग स्टॉक मार्केट में अपना नेक्स्ट स्टेप रखेंगे और स्टॉक मार्केट को और अच्छे तरीके से जानेंगे। सो गाइस, इन दिस सेक्शन वी विल बी कवरिंग फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडेसेस, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, सर्किट्स, अपर सर्किट्स, मूरत ट्रेडिंग, और फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा कॉर्पोरेट एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइजेस। सो गाइस, ये सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत एक्टिवली अटेंड कीजिएगा। और धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे एंड में आते आते हम लोग चार्ट्स की स्टडी भी सीखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, और जिससे कि आप एक फील कर पाएंगे कि अब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्ट कर सकता हूँ, अब मैं प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ जा सकता हूँ। राइट गाइस, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन, नेक्स्ट स्टेप इन द स्टॉक मार्केट, एंड टुडेस लेक्चर विल बी ऑन फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। सो गाइस, फेस वैल्यू क्या होती है? पहले तो आप इतना ध्यान रखिए, कभी भी फेस वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मार्केट वैल्यू हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। ये हमारा ये वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो आप अपने माइंड को सिर्फ इस तक ही रेस्ट्रिक्ट रखेगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। बाकी मार्केट वैल्यू हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं, हम लोग फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये कहते हैं कि इस समय जो शेयर प्राइस है उसका, एक पर्टिकुलर स्टॉक का, मान लीजिए रिलायंस का, अगर उसका 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो हम अगर 10 रुपये पे ही ट्रेड हो रहा है, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रिलायंस का शेयर पार पे ट्रेड हो रहा है, यानी जो फेस वैल्यू है वही इसकी मार्केट वैल्यू है। मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका फेस वैल्यू का, कि ये कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा फिक्स रहती है। ये बेसिकली मोस्टली अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, जैसे पहले सारी कंपनी पहले प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद अपना आईपीओ लाती हैं और पब्लिक हो जाती हैं। तो जब प्राइवेट लिमिटेड होती हैं तभी अपने प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी उन्हें एक फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, हर कंपनी एक कैपिटल से स्टार्ट करती है। मान लीजिए 1 लाख की ऑथराइज कितनी भी हो सकती है, 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया। अब उसको 10,000 शेयर्स रखने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रखे उसने 10,000, जो कि उसमें जो भी डायरेक्टर्स होंगे या जो भी उसके प्रमोटर्स होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो भी उनका रेशियो डिसाइड होगा। 10,000 शेयर्स और 1 लाख हमारी शेयर कैपिटल, यानी कंपनी में पहले 1 लाख रुपए डाला है, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो हमारी शेयर कैपिटल हो गई, और 10,000 शेयर इशू हुए। तो 10,000 जब हम लोग 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा। तो ये हमारी फेस वैल्यू है। बेसिकली फेस वैल्यू अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज होती है, इतना इसका बहुत बड़ा रेलिवेंस नहीं होता मार्केट में, बट हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं मोस्टली, और जिसमें हम लोग ये नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से, तो हमारी शेयर कैपिटल निकल के आती है। राइट गाइस, दूसरा गाइस, मोस्टली जो इंडियन कंपनीज होती हैं, इंडियन कंपनीज की मोस्टली शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ ही रहती है। जैसे जो हमारी भी कंपनी है जॉब आज लर्निंग, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आप मोस्टली देखेंगे 70-90% जो कंपनीज होंगी उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये तक भी जा सकती है, ऑल्दो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, 0.5 फेस वैल्यू नहीं हो सकती, 2.5 फेस वैल्यू नहीं हो सकती, आपकी हमेशा होल नंबर होगा। तो ऑल्दो फेस वैल्यू 1 रुपये तक भी जा सकती है, 10 रुपीज़ भी हो सकती है, 5 रुपीज़ भी हो सकती है, किसी कंपनी की 100 रुपीज़ भी फेस वैल्यू हो सकती है, बट कभी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, 0.5 नहीं होगी। राइट गाइस, बट मोस्टली हम देखेंगे सारी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास होती है, जैसे कि हमारी जॉब आज लर्निंग की भी अपनी फेस वैल्यू शेयर्स की 10 है, और 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, तो हमारी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। राइट गाइस,
बट एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सारा का सारा डिविडेंड वो हमेशा फेस वैल्यू पे इशू करती है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, अभी आपको जितना समझ में आया ठीक है, बाकी एग्जांपल के साथ मैं आपको फिर से डिटेल में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। राइट गाइस, देखिए पहले मैं आपको मैं अपना खुद का आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक एमआरएफ का शेयर ओन करता हूँ। एमआरएफ आपको पता होगा, एमआरएफ लिमिटेड, इसके टायर्स आते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, इसका शेयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है नोट करने का, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी यहाँ पर। एमआरएफ का शेयर पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शेयर है। एक्सपेंसिव शेयर होने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी सबसे अच्छी है, क्योंकि कई कंपनी है जो इससे बहुत अच्छी हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अपनी टीसीएस है, और भी है अपनी एचडीएफसी बैंक है, इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। बट एज ऑफ नाउ मैं इतना समझा देता हूँ, लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि महंगा शेयर है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। अब एमआरएफ का शेयर अराउंड 80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एट दिस मोमेंट, तो दैट एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। सो दैट डजंट मीन दैट एमआरएफ कंपनी इज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। राइट गाइस, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो ये समझते हैं महंगा शेयर यानी अच्छी कंपनी। अब देखिए रिलायंस का शेयर 2000 रुपीज़ है, कहाँ 2000 का 80,000, बट रिलायंस की मार्केट वैल्यू कैप बहुत ज़्यादा है, 14 लाख करोड़ के आसपास है, और एमआरएफ की मार्केट कैप आई थिंक 1 लाख करोड़ के आसपास ही अंदर ही होगी। राइट गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर नेट कनेक्ट, लेट मी चेक किया मार्केट कैप ऑफ एमआरएफ। आई थिंक देयर हैज बीन सम इशू। गाइस देयर सम नेट इशू बट डजेंट मैटर। आप देखिएगा मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के अंदर ही अंदर है एमआरएफ की। तो गाइस आप देखिए एमआरएफ की मार्केट कैप जो उसकी टोटल वैल्यू है, मार्केट जितने शेयर उसके लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट कैप क्या होता है आप आगे डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए वैल्यू कंपनी की। तो कहाँ 1 लाख करोड़ के अंदर है, कहाँ उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 14 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो देखिए और बट रिलायंस का शेयर प्राइस 2000 रुपीज़ है, और अपना इसका एमआरएफ का शेयर प्राइस 80,000 है। सो गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, उसकी मार्केट कैप देखी जाती है, उससे पता चलती है उस कंपनी की वैल्यू कितनी है मार्केट में। राइट गाइस, बट अगर हमसे पूछा जाए सबसे महंगा शेयर, सबसे एक्सपेंसिव शेयर कौन सा इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज एमआरएफ। राइट गाइस, अब गाइस मैं आपको यहाँ पे डिविडेंड के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या कहते हैं, हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। जैसे कि रिलायंस इसकी एमआरएफ है, हमारा मैं एमआरएफ की आपको फेस वैल्यू दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आई थिंक राइट। सो देखिए फेस वैल्यू इसकी, अब मैं यहाँ से आपको कैलकुलेट, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास इंटीमेशन आया, सक्षम अग्रवाल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इज इक्वल टू 1 एंड द डिविडेंड अमाउंट इज 94 रुपीज़। ठीक है, ये मेरे को 94 रुपीज़ का डिविडेंड पे हुआ है, फाइनल डिविडेंड, ये मुझे एमआरएफ ने दिया है। राइट, यहाँ पे देखिए कहीं फेस वैल्यू लिखिए, नहीं डिविडेंड कम सब्जेक्ट, नहीं इधर नहीं लिखिए फेस वैल्यू। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है ये 29, यही वाली इसी की बात हो रही है 94 रुपीज़ का। ये अभी अनाउंस हुआ था 29 जून 2020 को, और 2 नवंबर 2020 का मेरे पास इंटीमेशन आया था, 2 नवंबर 2020 का, दैट 94 रुपीज़ दैट इज अवर फाइनल डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू योर अकाउंट। सो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पर अपना 90, यहाँ पे डिविडेंड का परसेंटेज लिखा रहा है 940%, 940%। यानी अगर मार्केट वैल्यू, अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखो एज ऑफ नाउ, देखिए आप आ रही है था 78,371, मैंने बोला था 80,000 के आसपास चल रही है, चलिए अप्रॉक्स 80,000 ले लेते हैं। अगर हम लोग 80,000 का 940% करते हैं तो पता है कितना आएगा हमारा, 7,52,000 रुपीज़। मतलब 7,52,000 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे रही है कंपनी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना डिविडेंड देगी कंपनी तो कंपनी खुद बैंकरप्ट हो जाएगी। राइट गाइस, सो गाइस इसलिए ये बहुत कंफ्यूज होता है लोगों को, ये हमेशा उस पर दिया जाता है अपनी फेस वैल्यू पे। तो हम लोग देखते हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से 94 रुपीज़ से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। अगर मुझे 94 रुपीज़ का मिला है तो 94 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 940% से, तो मेरा आंसर आता है 10, मेरी फेस वैल्यू आती है 10 रुपीज़। राइट गाइस, अब 10 को मैं 940% करता हूं तो मेरी आएगी 94। तो देखिए सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कंपनी ने 940% डिविडेंड अनाउंस किया है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी बांटती है। तो अगर जब न्यूज़ में आएगा, जब हेडलाइंस में आएगा दैट एमआरएफ गिव 940%
डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, तो सुनने में कितना अच्छा लगेगा, 940% का उन्होंने डिविडेंड दिया है, ईयरली फाइनल डिविडेंड। बट आप देखेंगे तो उसकी अगर मैं आज शेयर खरीदता हूँ उसका एमआरएफ का, तो मुझे 80,000 का पड़ेगा, और मुझे डिविडेंड कितना मिला है 80,000 के सामने, सिर्फ 94 रुपीज़। फेस वैल्यू पे आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ का 940% हो जाएगा, तो 940 हो जाएगा, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है। अब देखिए, एक इंटरिम डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड साल में एक बार मिलता है, इंटरिम डिविडेंड कितने भी अनाउंस कर सकती है कंपनी की। तो ये इंटरिम डिविडेंड एक अनाउंस हुआ है अभी 6 नवंबर को, जो कि 30% हुआ है। तो हम लोग 10 रुपीज़ का 30% करेंगे तो अपना आएगा 3 रुपीज़। तो देखिए 3 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है। तो हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे इशू होता है, कभी मार्केट वैल्यू पे इशू नहीं होता। फेस वैल्यू इनिशियल जब कंपनी रजिस्टर होती है तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड करती है और अपनी शेयर कैपिटल डिसाइड करती है। अगर नंबर ऑफ शेयर कैपिटल को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारी फेस वैल्यू निकल के आती है, राइट गाइस। तो इसका मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना होता है, मार्केट वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट होती है। बाकी हम लोग मार्केट वैल्यू को एक्जैक्ट डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट वैल्यू इज अ सेपरेट थिंग एंड डिविडेंड इज ऑलवेज अनाउंस ऑन द फेस वैल्यू, राइट गाइस। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट और बताता हूं जिससे कि आप ये फेस वैल्यू को अच्छे से लिंक कर पाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट का नाम है स्टॉक स्प्लिट। गाइस, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर है। बट आपको फेस वैल्यू से लिंक करने में बहुत आसानी होगी और आपको एक रिसर्च करने में के लिए मैं आपको दूंगा, तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा फेमिलियर करवा देता हूँ, राइट गाइस। सो गाइस, जैसे कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया एमआरएफ का मैंने शेयर लिया हुआ था। एमआरएफ का मैंने एक शेयर लिया हुआ था, ये अराउंड मैंने 1-2 साल पहले लिया था, 72,000 के आसपास लिया था। रिसेंटली मैंने उसको सेल आउट कर दिया, अभी ऑल टाइम हाई पे 81,000 पे मैंने उसको बेचा है, उसका प्रॉफिट मैंने बुक किया काफ़ी अच्छा खासा, राइट गाइस। तो ऐसे ही मैंने एक और दूसरा इसका सब सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर था उस टाइम पे, आइसर मोटर्स उस टाइम पे था, और अब क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। आइसर मोटर उस टाइम पे 27,000 था। ये एक लिस्ट है, ये अभी की लिस्ट है 9 नवंबर 2020 की, जिसमें देखिए मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स ऑफ इंडिया में हमारा सबसे ऊपर एमआरएफ आ रहा है। सेकंड पे यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन आ रहा है, जो कि अराउंड 39,000 रुपीज़ का है। इसमें श्री सीमेंट, इसमें पेज इंडस्ट्रीज़ भी होगा, देखिए पेज इंडस्ट्रीज भी है जो बहुत महंगा शेयर है, 23,980 का एक शेयर है, जैसे एमआरएफ का 80,000 का एक शेयर है, राइट गाइस। तो सेकंड नंबर पे पहले आइसर मोटर रहता था, जिसका स्टॉक प्राइस अराउंड 27,000 के पास चलता था। तो उस टाइम जब मैंने एमआरएफ लिया था आज से 1-2 साल पहले, तभी मैंने 27,000 रुपीज़ का एक आइसर मोटर भी लिया था। मैंने ये सोच के लिया था कि हम मोस्ट 2 एक्सपेंसिव स्टॉक्स खरीदते हैं, तो पहला एमआरएफ खरीदा, दूसरा मैंने आइसर मोटर्स खरीदा था। बट रिसेंटली क्या हुआ, आइसर मोटर में एक न्यूज़ आई थी स्टॉक स्प्लिट की, राइट गाइस। तो जो उसका 27,000 का था, उसने स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 के रेशो में, यानी उसने अपने एक शेयर को 10 पार्ट्स में तोड़ दिया, राइट गाइस। तो जो 27,000 रुपीज़ का एक शेयर था उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, फिर हो गया उसके बाद ऑटोमेटिकली 2700 रुपीज़ का एक शेयर, राइट गाइस। तो इसके बाद वो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर नहीं रह गया, बिकॉज अब एक शेयर उसका 2700 का है रादर देन 27,000 जो पहले था। तो गाइज, जब ये स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसमें फेस वैल्यू को ही तोड़ा जाता है, फेस वैल्यू ही स्प्लिट होती है। आप गूगल कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा और अच्छा इंटरेस्ट भी बनेगा आपका खुद से, क्योंकि गाइज मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ आप खुद की रिसर्च जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा मार्केट को समझेंगे। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, बट जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट में खुद से अच्छा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जब आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया और आपने प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। बिकॉज गाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, गाइस सब कुछ अवेलेबल है, बट मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको अपना जो ऑर्गेनाइज कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैंने रिसर्च सालों में किया है वो सारे को अक्यूमुलेट करके मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट जब मैं गाइड कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप अगर रिसर्च करते रहेंगे, आप खुद से उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड आई गारंटी दैट यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल इन दी मार्केट, राइट गाइस। सो गाइस, हम कहते हैं हम लोग थे आइसर मोटर्स के शेयर पे। तो आइसर मोटर्स का हमारा 27,000 रुपीज़ का शेयर था, उसका मान लीजिए फेस वैल्यू पहले 10 थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता बट 10 ही होगी जितना मेरे को लगता है, ठीक है। अगर आइसर मोटर की फेस वैल्यू 10 थी, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब उसकी फेस वैल्यू 1 रुपी रह जाएगी। पहले मार्केट वैल्यू उसकी 27,000 थी, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू 2700 हो जाएगी। ऑल दो मार्केट वैल्यू तो अप एंड डाउन चेंज होती रहती है, बट जिस दिन वो स्प्लिट हुआ होगा, अगर उसका प्राइस 27,000 चल रहा होगा तो अपने आप ही उसका प्राइस चार्ट्स पे 2700 रुपीज़ देखने लग गया होगा। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है फैक्ट है ये। जून जुलाई में ऐसा न्यूज़ आई थी और जून जुलाई में हुआ था। मेरे एक शेयर था मेरा आइसर मोटर्स का डीमैट में, और जैसी न्यूज़ आई और स्टॉक स्प्लिट हुआ, मेरे पास अब डीमैट में वो 10 शेयर्स हैं। अमाउंट सेम ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अपने आप ही वो 10 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले मेरा 27,000 का एक शेयर आ रहा था अप्रॉक्स, अब वो 2700 का हो गया।
राइट गाइस। और फेस वैल्यू की हम बात करें तो पहले 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, डिवाइड बाय 10, अब 1 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू हो गई है आइसर मोटर की। राइट गाइस, आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, बट आई गेस 10 रुपीज़ ही थी और अब डिवाइड बाय 10 करके 1 रुपी फेस वैल्यू हो गई है। राइट गाइस, सो ये था हमारा फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और फेस वैल्यू को हमेशा मार्केट वैल्यू से अलग रख के देखिएगा। मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही अलग चीज़ है, मैं आपको अपने दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। सो गाइस, आई think I have been able to make you understand what is face value and how companies distribute their dividend on the face value. Always the announcement is on the face value. Like if company says that we have distributed dividend of 100%, that means if the face value of the company is 10 rupees, the company has distributed dividend of 10 rupees only. That is 100%, right? 100% of 10 rupees will be 10 rupees only. So guys, 2-3 मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करे, आपको काफ़ी इंटरेस्ट बना होगा, आप खुद से भी आई होप रिसर्च करेंगे और मार्केट में आगे सीखते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।